तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यह कैसे काम करता है, कैसे ये वर्क करता है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इनको अपनी लाइफ में, इसके रूल्स को फॉलो करने में आपकी लाइफ कितनी चेंज हो सकती है, इसी के बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करो और अपनी लाइफ में ग्रो करो। देखो, हर एक इंसान सपना देखता है। इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो सपने नहीं देखता है। हर कोई इंसान चाहता है ना अपनी लाइफ में, हर कोई चाहता है कि मेरे पास बहुत पैसा हो, मैं अपनी लाइफ में इंजॉय करूं, मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो। हर कोई इंसान ये चाहता है। तो देखो, कई बार हम सोचते हैं ना, काश मेरे पास वो घर होता, काश मेरे पास वो बंगला होता, काश मेरे पास वो गाड़ी होती। कई बार देखो, इंसान हर कोई इंसान की ख्वाहिशें होती है, हर एक इंसान सपने देखता है। तो लेकिन केवल सोचने से हर चीजें प्राप्त थोड़ा होती है। जब तक हम उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तब तक कोई चीज हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, तो ये है। लेकिन सोचने से सब कुछ नहीं मिलता। देखो, सोचने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सोचने से शुरुआत हो सकती है। सोचने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन सोचने से शुरुआत होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, तो हम उसके लिए काम करते हैं, और जब हम काम करते हैं तब वो कब हमारी विश पूरी हो जाती है हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए सोचना जरूरी है। थिंक पॉजिटिव। आप सोचो, आपकी कोई विश है उसके बारे में मैनिफेस्ट करो, आप सोचो, बट उसके लिए आपको मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिन रूल्स को आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में। इससे आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करे, तो उसके लिए सबसे पहले आपके जो थॉट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्लियर ऑफ थॉट्स। आपके जो थॉट्स हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लाइफ में मुझे क्या करना है। जब तक आप कंफ्यूज रहोगे, आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपके थॉट्स एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है लाइफ में, आपका क्या गोल्स है, आपको किस लाइन में जाना है। आपका थॉट्स जो है ना एकदम क्लियर होना चाहिए। जब आपका थॉट्स एकदम क्लियर होगा तो आप हमेशा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करोगे। शांत बैठ के, कहीं पर भी आप शांत बैठो, अकेले में बैठो और अपने ऊपर सोचो कि मुझे लाइफ में क्या करना है। जो आपके लिए बेस्ट है ना, अपने अंदर की क्वालिटी को पहचानो और जो आपके लिए बेस्ट है उस चीज को आप अपने लिए फॉलो करो और उस पे आप वर्क करो। आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा पॉइंट है कि जो चीज आप चाहते हो उसके लिए आपके भाव कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप उन चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जब आप अपनी लाइफ में उन्हें मैनिफेस्ट कर पाओगे, जब आप उनको अपने माइंड से सोचोगे और ऐसा सोचो कि वो काम आपका हो चुका है, मैनिफेस्ट करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचाओ। जब आप मैनिफेस्ट करोगे ना उस चीज को, तो आपका वो ड्रीम जरूर पूरा होगा। तो इसलिए आपके उसके लिए भाव होना भी बहुत जरूरी है। जो चीज आपने सोची है ना कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो उसके लिए आपके थॉट्स बिल्कुल सही होने चाहिए। आप जब मैनिफेस्ट करो तो आपके अंदर भाव आनी चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए वो चीज कि मैंने वो चीज प्राप्त कर लिया है। आप ऐसे मन से उस चीज को रियलाइज करो और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को पहुंचाओ। जब आपके सबकॉन्शियस माइंड तक वो बात बार बार पहुंचेगी तो वो चीज मैनिफेस्ट होने लगेगी और आप अपनी लाइफ में उसको अचीव कर लोगे। और तीसरा पॉइंट है भरोसा, बिलीव।
जो काम आप कर रहे हो उसमें आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ बेस्ट है मेरे लिए, और उसमें आपको हमेशा अपना 100% देना चाहिए। देखो, कुछ भी आपको प्राप्त करना है ना, बिना मेहनत के तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। और भरोसा ऊपर वाले पे और खुद पे, इन दोनों पे आपको भरोसा होना चाहिए। जब ऊपर वाले पे और खुद पे आपको भरोसा होगा ना, तब आप उस चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए आपका बिलीव भी बहुत जरूरी है। जब तक आपका बिलीव नहीं होगा, आप ये सोचोगे, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो और आप सोचो कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, तो आपको तो बिलीव ही नहीं है, तो कैसे आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपको जो काम आप कर रहे हो उस पर आपको 100% विश्वास है कि मेरा रिजल्ट बेस्ट आएगा, मैंने बेस्ट काम कर रखा है, मैंने बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे रखी है। ऊपर वाले पे भरोसा करो और खुद पे भरोसा करो कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। कभी भी अपनी लाइफ में डगमगाओ मत। अगर आप कुछ काम कर रहे हो ना, फोकस केवल अपने काम पे होना चाहिए। अगर आप डगमगा गए ना लाइफ में, इधर के उधर इधर उधर डोलने लगे ना, तो फिर आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपका बिलीव सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है। जब आप अपने अंदर ये ठान लोगे ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आप अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करोगे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने के लिए आपको अपना बिलीव सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होगा। नंबर 4 पॉइंट है मेहनत। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम नहीं करेगा कि आपने कहा भगवान मुझे वो मिल जाए, भगवान मुझे वो मिल जाए, भगवान मुझे वो मिल जाए। क्या ऐसे आपको सब कुछ मिल जाएगा? ऐसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक आप उस काम के लिए मेहनत नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या ऐसे काम करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपका कॉन्फिडेंट। जब ये चीजें सारी आपके पास आने लगती है ना, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम नहीं करता कि केवल आप सोच रहे हो कि यार मेरे को ये प्राप्त हो जाए, ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर आप अपने रूल अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो, तो आपका गोल्स होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और तीसरा कि आप मेहनती होने चाहिए। अपने काम के प्रति आपको फोकस करना है, उस पे 100% देना है कि मैं इस काम को और कैसे बेस्ट कर सकता हूँ। हर दिन अपने काम में इंप्रूवमेंट लाओ। आपके अंदर एक वो होना, जज्बा होना चाहिए कि हाँ, मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। ये बार बार आप रियलाइज करो, इस चीज को आप बार बार अपने माइंड में सोचो और अपने काम के प्रति फोकस करोगे ना, तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो इसलिए अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ में एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ करने के बारे में सोचना पड़ेगा। जब आप एक्शन लोगे, अपनी मेहनत करोगे, तो आपका 100% रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि पता है आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलता है। देखो, भगवान हमें रास्ते दिखा सकते हैं। जब अगर हमारे कर्म अच्छे हैं ना, तो भगवान हमें रास्ते दिखाते हैं। तो रास्तों पे चलना तो हमारा ही काम है। जब तक हम अपनी लाइफ के बारे में खुद डिसीजन नहीं लेंगे, तो भगवान आकर क्या कर सकता है। तो इसलिए अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आपने सबके लिए अच्छा कर रखा है, हमेशा आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहती है दूसरों के प्रति भी, तो भगवान आपको रास्ते दिखाते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो। लेकिन चलना तो खुद ही पड़ता है ना। जब तक आप उस रास्तों पे चलोगे नहीं, ठोकरों से लड़ोगे नहीं, तो अपनी लाइफ में आप कैसे आगे पहुंच सकते हो। तो इसलिए भगवान हमें रास्ते दिखाता है, बट चलना हमें खुद ही को है।
अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो आपके रास्ते भी अच्छे होंगे, और अगर आपके रास्ते अच्छे होंगे तो आपकी मंजिल भी अच्छी होगी, आपको बहुत जल्दी अपनी मंजिल भी प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए देखो, लाइफ में अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स फॉलो करने हैं तो मैनिफेस्ट करो, आप मेडिटेशन करो। आपके अंदर हमेशा ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड मतलब कि भगवान से हमेशा आभार प्रकट करना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, जो आपने मुझे दे रखा है वो अच्छा है। कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता है। अगर आप भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड की भावना रखोगे, उनसे हमेशा धन्यवाद करके, थैंक यू यूनिवर्स, जो आपने दिया है वो मुझे बहुत अच्छा दिया है, लेकिन जो आगे भी दोगे वो भी आपका दिया होगा। तो इस भाव से अगर आप भगवान के सामने थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करोगे। और आप जिस चीज को पाना चाहते हो ना, उसके लिए मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो, ऐसा फील करो कि वो आपको प्राप्त हो चुका है। जो आपकी ख्वाहिश है, आप लाइफ में, आपको घर चाहिए, आपको मकान चाहिए, बहुत सुंदर सा घर चाहिए अपना, तो आप उस चीज को मैनिफेस्ट करो। जब आप उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक उस बात को वो बात पहुंचती है। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड तक आपकी बात पहुंचती है ना, तो उस विश की पूरी होने के 100% चांसेस होते हैं। क्योंकि आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करते हो, उस चीज के लिए आप वर्क करते हो, और भगवान आपके लिए रास्ते बनाते जाता है, बनाते जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब अपने लक्ष्य के पास पहुंच गए हैं। तो इसलिए हमेशा भगवान के सामने धन्यवाद करो, मेडिटेशन करो। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे, उतना ज्यादा आपको विल पावर मिलेगी, अंदर से एनर्जी मिलेगी अपने काम के प्रति। आपके सोचने का माइंड शार्प हो जाएगा, आपके माइंड में नए नए थॉट्स आने लगेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी लाइफ में इतनी जल्दी प्रोग्रेस हो रहे हो, आप इतनी जल्दी आगे बढ़ रहे हो। तो इसलिए भगवान का हमेशा धन्यवाद करो। जो आपके पास है ना, उसके लिए हमेशा धन्यवाद करो। क्योंकि भगवान को ये बोलो कि जो मेरे पास है, कितने लोगों के पास तो ये भी नहीं है। तो इसलिए उस चीज के लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद करो और मेडिटेशन करो। मेडिटेशन जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आपकी लाइफ जल्दी प्रोग्रेस होगी। आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी और आपकी सोचने का माइंड आपका शार्प हो जाएगा, और आपके माइंड में नए नए थॉट्स आएंगे, आपके काम के प्रति नए नए थॉट्स आने लगेंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप इतने आगे पहुंच गए हो। और ये सब होगा मेडिटेशन करके। जब आप मेडिटेशन करोगे, भगवान का धन्यवाद करोगे, आपकी लाइफ बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो ये थे कुछ टिप्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो इनको अपनी लाइफ में आप फॉलो करना, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।